हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स के आप सब वेबसाइट पर स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन होगी उसे भी प्रेस कर देंगे। दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट नंबर 11 में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन का आंसर जो लोग दिया ना जल्दी से मिला लीजिए, और जो लोग नहीं दिया बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये समझ जाइए अब की बार एक क्वेश्चन ना कोई भी कंपटीशन हो छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसको देगा ही देगा, तो हम इसे क्यों ना पढ़ ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही था? देखिए, आप लोग लगा दिए होंगे ना, मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था। देखिए, कह रहा था क्वेश्चन, इन बर्नौलीज इक्वेशन पी अपान रो जी प्लस पी स्क्वायर अपान 2g प्लस जेड ईच टर्म रिप्रेजेंट, ईच टर्म जो रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, इसको किस तरीके से लाया जाता है, किस तरीके से टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करेगा ना, उसको भी देख लीजिए एक बार। देखिए, इफ़ द एक्सप्रेशन इज, यदि जो ना इसको इस तरीके से लिखा जाए पी प्लस रो जी जेड प्लस रो बी स्क्वायर अपान 2, इस तरीके से लिखा जाता है, तब ना तब इसमें जो इसके पास जो यूनिट हो जाती है टोटल एनर्जी पर यूनिट मालूम हो जाती है। अगर इस तरीके से मिल रहा तो उसकी यूनिट इस तरीके से होगी। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट मालूम होगी। लेकिन और इसमें चेंजिंग क्या करके लाया जाता है, इसमें ना सभी में रो जी से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी रो जी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर ना रो जी बचेगा। ठीक है, और यहाँ से रो जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, केवल जी बचेगा। ठीक है, तो हमारा ये मिल जाएगा पी अपान रो जी प्लस पी स्क्वायर अपान 2g प्लस जेड। ठीक है, तब यही बचेगा। तब इसकी यूनिट क्या होगी, हैज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वेट होगी, तब जाके इसकी यूनिट होगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यदि वीडियो जो ना अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पहले इसको पढ़ लीजिए ना, फिर मैं आपको आराम से ना सभी ऑप्शन को दिखा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बंचूरी मीटर, इसमें से जो स्टेटमेंट दिए हैं सभी ऑप्शन जो दिए ना, कौन सा स्टेटमेंट सही है वही हमें बताना है। देखिए, आप लोग सभी ऑप्शन को देख लिए, पढ़ लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए पढ़ लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब आप लोग देख लिए होंगे, आप लोग मिला भी दिए होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इज गिवन बाय, जो दो सेक्शन पे दिए रहते हैं ना प्रेशर हेड, इस क्या दिया रहता है उसके द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यक्स इंटू एस एम अपान यस माइनस 1, वेयर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। देखिए, अब जहाँ पर यक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस इन लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक हेड बिटवीन टू लिम्स ऑफ U2 मैनोमीटर। ये एक्स जो रिप्रेजेंट करता है ना, जो डिफरेंस लेवल होता है मैनोमेट्रिक हेड पर, उन दोनों के बीच जो टू लिम्स होते हैं जहाँ पर U2 मैनोमीटर लगा होता है ना, वही लेवल इसे मेजर किया जाता है। और एसएम जो होता है ना, एसएम जो हमारा ये है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है। और जो यस होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है। यम जब इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा ना, तो यम इज ग्रेटर देन यस के बराबर होगा। देखिए, अब इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बंचूरीमीटर क्या होता है। ये बंचूरीमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप। अगर बंचूरीमीटर एक डिवाइस है ना जिसका यूज़ किया जाता है पाइप में जो फ्लो होता है फ्लूइड, उसके द्वारा उसको मेजर करने के लिए। दिस फ्लूइड मेजर डिवाइस इज बेस्ड ऑन द पाइप ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, और यह डिवाइस किस पर आधारित होती है, बर्नौली थ्योरम पर आधारित होती है। इस सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ कोफिशिएंट इज डिस्चार्ज फॉर एन ओरिफिस इज 0.6 कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए, यदि कोफिशिएंट एक डिस्चार्ज दिया है जिसकी ओरिफिस ना कितनी है, ओरिफिस कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, देखिए डिस्चार्ज जो है ओरिफिस की वो कितनी है, 0.6 है, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है ओरिफिस की, 0.95 है। और देन द कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी, तब उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा क्या होगा वही हमें बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग जल्दी से लगा दीजिए। देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ आप लोग कैसे लगाए, देखिए किस तरीके से लगाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, मुझे उतना बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है, देखिए CD
इक्वल टू हो जाएगा CC, जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होगी, ठीक है। लेकिन द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो कि हमें दिया है और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी हमें दिया है, इन दोनों को हम जब रख के ना डिवाइड कर देंगे, देखिए, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। और हमसे यही पूछ रहा था कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आ जाएगा, 0.6315 आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What will be the density of fluid having the dynamic viscosity of 0.05 poise? देखिए, डायनामिक विस्कोसिटी हमें दिया है 0.05 पॉइस दिया है, और हमसे ये क्या पूछ रहा है, क्या होगा जो इसकी डेंसिटी होगी, जो इसमें फ्लूइड बह रही है, ठीक है, वो हमें डेंसिटी पूछ रहा है। और क्या दिया है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी दी है, 0.04 स्टोक दी है, ठीक है, ये भी दिया है। तो आपको पता ही होगा क्या होगा, ठीक है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए आप लोग लगा दीजिए, जल्दी से लगाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल भी है। देखिए, जैसा हम जानते हैं ना, बी रोडेट काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होती है, जो कि हमें डेंसिटी निकालनी थी, इसीलिए हम इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब डेंसिटी हमें निकालनी है, डेंसिटी को हम इस तरीके से इस साइड में ले जाएंगे और इसको इस साइड में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा इसका हमें डायनामिक विस्कोसिटी हमें दिया ही था 0.5 दिया था, इसको हम जो 0.5 दिया था ना, 0.05 दिया था, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.5 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, और 0.04 × 10⁻4 स्टोक जो हमें दिया था, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। और जब केजी में हमें कन्वर्ट करना है ना, इसीलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं। अब इसका जो कितना आ जाएगा, डेंसिटी 1250 आ जाएगा, kg/m³ आएगा। और जबकि हमें पता है 1 पॉइज इक्वल टू होता है 10⁻⁻1 N/s/m²। इसको मैं प्रूव करके बताया था कैसे आता है, ठीक है। और 1 स्टोक इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 m²/s होता है, इसको भी मैं प्रूव करके आप लोगों को बताया था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसकी यूनिट इतनी आ जाएगी, ठीक है। आपको पता हो गया किस तरीके से आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिटोट्यूब स्टैटिक ट्यूब, जो पिटोट स्टैटिक ट्यूब होता है ना, वो यूज़ किया जाता है क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग को पता ही होगा। चलिए आप लोग मिला दीजिए जल्दी से ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा। देखिए, डायनामिक प्रेशर को जो मेजरमेंट करने के लिए पिटोट स्टैटिक ट्यूब का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पिटोट जो ट्यूब होती है ना, वो उसका यूज एक डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है मेजरमेंट द फ्लूइड मेजरमेंट, जो फ्लूइड को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज टू मेजर, इसका यूज किया जाता है क्या मेजर करने के लिए, स्टैटिक डायनामिक प्रेशर हेड को, और क्या मेजर करने के लिए, टोटल प्रेशर हेड। जहाँ पर जो है सिंपल पिटोट ट्यूब जो लगा होता है ना, वहाँ पर ये टोटल प्रेशर हेड को और डायनामिक प्रेशर को, इन सबको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और फॉर पिटोट ट्यूब, जो पिटोट ट्यूब होता है ना, इसको हम यस से जो डिनोट करते हैं, जो स्टैग्नेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड होता है। और जो अब आ गया स्टैग्नेशन। अब स्टैग्नेशन ना वह पॉइंट होता है जहाँ पर वेलोसिटी बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाए, यानी जीरो हो जाए, ठीक है। स्टैग्नेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए ओरिफिस मीटर, जो रेंज होता है ना कोफिशिएंट की, जिसके ओरिफिस में कितने मीटर उसका डिस्चार्ज होता है, ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, 0.6 to 0.7 मीटर होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, द रेंज ऑफ CD, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगी ना ओरिफिस मीटर में, 0.6 to 0.7 होती है। और देखिए, द रेंज ऑफ CD फॉर वेंचुरी मीटर, जो रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगी ना वेंचुरी मीटर में कितनी होती है, 0.95 to 0.99, ठीक है। रेंज आप वेंचुरी मीटर में होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। बस आप लोग एक बार हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे YCT बुक के ऑप्शनल वेबसाइट पर ना सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की जरूरत है तो हमारे YCT बुक्स के ऑप्शनल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ना सभी प्रकार की PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। और हम अगर कोई दिक्कत हो रही ना, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें मैच करना है ना लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बर्नौली कंटिन्यूटी, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर एक बार आप लोग पढ़ लिए ना, ये समझ जाइए आपको बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। देखिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बर्नौली इक्वेशन किस पे मिला दिया जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए। देखिए ये लिस्ट हमारा फर्स्ट है, ये हमारा लिस्ट फर्स्ट है, ये हमारा लिस्ट 2 है, ठीक है। दोनों लिस्ट देख लीजिए और सभी को ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से मिलाया गया है। पहले आप लोग मिला लीजिए, फिर उसके बाद आपको मिलाएंगे कौन कौन सा आपका सही था, ठीक है। देखिए बर्नौली जो है ना, बर्नौली क्या होती है, जो क्या मेजर किया जाता है बर्नौली से, देखिए टोटल हेड, जहाँ पर टोटल मिले ना वहीं पे बर्नौली को लेकर चले जाइएगा, ठीक है। चाहे जहाँ पर मिल जाए बर्नौली, टोटल मिले, टोटल हेड को मेजर करता है बर्नौली, ठीक है। और देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहाँ पर लगता है आपको पता ही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें 5 सही है। देखिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, ये 5 से, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है ना, यहाँ पर जब डेंसिटी लगा देते हैं ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन में, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन में अगर हम डेंसिटी लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। बी को हमारा 5 से आज मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब एलर्स आ गया। एलर्स किस पर डिनोट करता है, किसको रिप्रेजेंट किया जाता है एलर्स से। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, आप लोगों को पता ही होगा। देखिए एलर्स को अभी छोड़ देते हैं, पहले लाप्लास को देख देते हैं। देखिए लाप्लास क्या रिप्रेजेंट करता है, लाप्लास रिप्रेजेंट करता है ना ये पोटेंशियल फंक्शन को, जो लाप्लास है ना पोटेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें, देखिए डी को हम 1 से मिला देंगे और जो हमारा एलर्स जो बच रहा है ना, देखिए अब यहाँ पर हमें भ्रमित करने के लिए 5 ऑप्शन दिए हैं, जबकि हमें ऑप्शन को जो मिलाना है ना केवल 4 ही ऑप्शन को मिलाना है। देखिए जो अब एलर्स बचा है ना, एलर्स क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता ही होगा, स्ट्रीम लाइन को, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को ऑप्शन को मिला दिए होंगे। और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना, ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा इसमें, ठीक है। देखिए आपको समझ गए होंगे किस तरीके से, पहला बर्नौलीज को किससे, टोटल हेड को, कंटिन्यूटी इक्वेशन को, कंजर्वेशन ऑफ मास को, और जो एलर्स था स्ट्रीम लाइन से, और लाप्लास को पोटेंशियल हेड से। इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए सभी। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी मिल रहा है। आप लोग मिला दिए फटाक से। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितनी बार पूछा भी होगा गया है क्वेश्चन। देखिए बर्नौली इक्वेशन जो होती है, टोटल हेड ऑफ एनर्जी क्या होती है, जो टोटल हेड ऑफ एनर्जी होती है पी अपान रो जी प्लस बी स्क्वायर अपान 2g प्लस जेड इक्वल टू सी होता है। सी जो है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता ही होगा। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल हेड जो होता है। और बी स्क्वायर अपान 2g आपको पता ही होगा कैनेटिक जो मतलब कैनेटिक एनर्जी होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। प्रेशर एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है पी अपान रो जी, ठीक है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास किस तरीके से होगा ना, कंजर्वेशन ऑफ मास कब होगा, देखिए रो1 v1 इंटू a1 b1। कंटिन्यूटी इक्वेशन में इस तरह रो1 लगा देंगे ना, तो रो1 से रो1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जब रो1 लग जाएगा, जब फ्लूइड का डेंसिटी लग गई तो ये समझ जाइए कंप्रेसिबल फ्लूइड हो गया, ठीक है। अगर जब यहाँ से डेंसिटी हट गई तो समझ जाइएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, यानी इस पर बर्नौलीज इक्वेशन लग सकता है, लेकिन इस पर बर्नौलीज नहीं लग सकता है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए एलर्स इक्वेशन क्या, एलर्स इक्वेशन को आपको पता ही होगा, स्ट्रीम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और लाप्लास इक्वेशन पोटेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अगर लाप्लास इक्वेशन अगर पूछ ले रहा ना, तो क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर अपान 5 अपान डी डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर 5 अपान डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर 5 अपान डेल्टा जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये लाप्लास इक्वेशन होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फ्लो। इसमें हम मान लेते हैं ना कौन सा जो फॉलोइंग फ्लो ना कौन सा है। देखिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ पर इतना सब पढ़ने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑफ द एबव विच द क्लोड जो मॉडल्ड एज वाइज्ड फ्लो होता है, इसमें से ना जो मॉडल्ड वाइज्ड फ्लो है वो हमें छांट के बताना है कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। किस तरीके से होगा, 2 एंड 4 है। अब 2 एंड 4 क्या है ना, उसको देख लीजिए। फ्लो ऑफ वाटर ओवर ए लॉन्ग वेयर, जो फ्लो ऑफ वाटर होगा ना बहुत ही लंबे समय तक होगा। देखिए और जो हमारा 4 है ना, फ्लो ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज, जो फ्लो ऑफ एग्जॉस्ट गैस है ना, ये भी हमारा
क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडल्ड इनवॉइस्ड फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मॉडल्ड इनवॉइस्ड फ्लो ना और भी होते हैं ना, उस सबको देख लेते हैं किस तरीके से मॉडल इनवॉइस्ड फ्लो होते हैं। देखिए, फ्लो ऑफ वाटर ओवर ए लॉन्ग वियर, जो फ्लो ऑफ वाटर है ना वो लॉन्ग वियर, और फ्लो ऑफ एयर इन टेरेंडो कोल्ड ऑफ मॉडल्ड एज इनवॉइस्ड फ्लो। जिस तरीके से होगा ना, कहाँ कहाँ पर होगा इन सभी देख लीजिए। जहाँ डेवलप्ड, जहाँ पर डेवलप्ड हो जाए फ्लो इन पाइप, उस फ्लो जहाँ पर पाइप में डेवलप्ड हो जाए इन सब, ठीक है। किस तरीके से डेवलप्ड होते हैं, फ्लो इन लॉन्ग स्टेट, ये लंबे समय तक जहाँ पर कह सकते हैं एक कैनाल में डेवलप होते हैं। और कहाँ पर डेवलप होते हैं, फ्लो द एग्जॉस्ट गैसेज इजेक्टिंग, एक रॉकेट है, जब रॉकेट उड़ता है ना, जहाँ पर उसके एग्जॉस्ट गैसेज निकलते हैं वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरी, जो हमारे धमनियों में ना ब्लड फ्लो होता है ना वो भी रिप्रेजेंट करता है। इनवॉइस्ड फ्लो होता है वो सभी, ठीक है। एंड फ्लो ऑफ एयर राउंड, जो एयर होता है ना घूम घूम कर, एयर राउंड ए ब्लोड ब्लोट कोल्ड बी मोल्डेड एज वॉइस्ड फ्लो, और जो ब्लोट होता है ना वो भी ये इनवॉइस्ड फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। इसमें से हमें ना स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है कौन सा बर्नौली इक्वेशन के लिए गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग जल्दी से पढ़ के बताइएगा। देखिए, मैं सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। इट कैन बी अप्लाइड टू इनर्टियल कोऑर्डिनेट। देखिए, इस ये जो है ना इसको हम अप्लाइड कर देते हैं इनर्टियल कोऑर्डिनेट को, जो इनर्टियल कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग मिला लिए होंगे। देखिए, मैं सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ के जल्दी से बता रहा हूँ। इट कैन बी अप्लाइड टू अनस्टेडी फ्लो, इसको अनस्टेडी फ्लो में अप्लाइड कर सकते हैं। इट कैन बी अप्लाइड इन ये इनवॉइस्ड फ्लो, और इट कैन बी अप्लाइड बिटवीन 2 पॉइंट्स लॉन्ग स्टीम लाइन। इट कैन बी अप्लाइड टू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। देखिए, इस सभी ऑप्शन को आप लोग देख लिए होंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा आप लोग जानते ही होंगे। मैं आपको जल्दी से ऑप्शन बता रहा हूँ, आप लोग देखिए। ऑप्शन नंबर इसमें ना 20 सही हो जाएगा। इसको हम अप्लाइड अनस्टडी फ्लो में हम अप्लाइड नहीं कर सकते हैं, जबकि कहाँ पर अप्लाइड कर सकते हैं, और बाकी सभी पर हम अप्लाइड कर सकते हैं, लेकिन अनस्टडी फ्लो में अप्लाइड नहीं कर सकते। बर्नौली इक्वेशन को आप समझ गए होंगे। चलिए, इसके बारे में देख लीजिए जल्दी से। देखिए, बर्नौली इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू एन इनर्टियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बर्नौली इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं इनर्टियल जो इंटरनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन एन इनवॉइस्ड फ्लो। यह जो है इनवॉइस्ड फ्लो में ही अप्लाई हो सकता है बिटवीन 2 पॉइंट्स अलॉन्ग स्टीम लाइन, जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना स्टीम लाइन के, वहाँ पर भी अप्लाइड हो सकता है। और कहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में भी अप्लाइड हो सकता है, क्यों अप्लाइड हो सकता है ना, क्योंकि इनवॉइस्ड फ्लो द विस्कोसिटी इज जीरो। जो इनवॉइस्ड फ्लो होता है ना उसमें विस्कोसिटी जीरो हो जाती है, और हैंस नो विस्कोस फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, और इस पर ना कोई विस्कोस फोर्स नहीं लगता है। द बॉडी आल्सो इनकम्प्रेसिबल फ्लो, और जो बॉडी होती है ना वो खुद ही इनकम्प्रेसिबल फ्लो में हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ द डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, और इस जो डेंसिटी होगी ना वो हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। वेयर इज दिस इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड द अनस्टेडी फ्लो, लेकिन यह इक्वेशन ना बर्नौली इक्वेशन जो होता है यह अनस्टेडी फ्लो पे अप्लाइड नहीं हो सकता है। या रोटेशनल फ्लो एंड इनसाइड द बाउंड्री लेयर ऑफ फ्लूइड, क्योंकि यह रोटेशनल फ्लो होता है, और बाउंड्री लेयर के फ्लूइड, दो बाउंड्री लेयर को बीच होता है फ्लूइड होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेंगे। बर्नौली इक्वेशन कैन टेक द फॉर्म। देखिए, बर्नौली जो इक्वेशन होता है ना इसमें से कौन सा हम ले सकते हैं यही बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें आपको पता ही हो गया होगा। देखिए, बर्नौली इक्वेशन, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। P1 अपान रो जी प्लस B1 स्क्वायर अपान 2G प्लस जेड इक्वल टू P2 अपान रो जी प्लस B2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2। ये हमारा बर्नौली इक्वेशन होता है। ये तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, उतना टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई है ये। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है बार बार। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही था। चलिए, मिला लिए होंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अधिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। ये बंचूरीमीटर इज जनरली यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो। ये बंचूरीमीटर जो होता है ना जनरली यूज किया जाता है क्या मेजर करने के लिए, जो रेट ऑफ फ्लो होता है ना, कहाँ किस जगह पर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है।
ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। आपको पता ही होगा वाटर की वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए बंचूरी मीटर क्या होता है। बंचूरी मीटर इज जनरली यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। बंचूरी मीटर ना जनरली यूज़ किया जाता है रेट ऑफ फ्लो जो वाटर की होती है ना उसको मेजर करने के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन, एलर्स इक्वेशन इन द डिफरेंट फ्रॉम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। जो एलर्स इक्वेशन ना होता है ये डिफरेंटियल फॉर्म में होता है। कैन बी एक्सप्रेस जिसको मतलब डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वेयर जहाँ पर डी पी इज़ द प्रेशर, जो डी पी है ना डिफरेंटियल प्रेशर हो जाएगा, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगी, और बी इज़ द वेलोसिटी, जो बी है ना ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, और डी जेड इज़ द डिफरेंटियल, और जो डी जेड है ना ये डिफरेंटियल को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंटियल हेड को। जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को, और जी जो है ना ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग को पता ही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर इस पर बी सही है। डी पी अपॉन रो प्लस बी डी वी प्लस जी डी जेड इक्वल टू 0 होता है। ये आपको पता ही होगा किस तरीके से होता है। अगर इसमें ना देखिए इसको बहुत तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन अगर लाना होगा तो इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जी से हम भाग दे सकते हैं, 2g से डिवाइड कर सकते हैं ना। जी से हम सभी में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रो जी आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर अपॉन 2g है ना, 2g आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सभी चीज़ कैंसिल हो जाएगा, केवल जेड बचेगा, ठीक है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में देख लीजिए क्या है। ये एलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। ये एलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, ऑप्शन नंबर बी, इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन विच द फोर्स, यह इक्वेशन जो मोशन है ना, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल, जो फोर्स लगता है ना किसके कारण लगता है, ग्रेविटेशनल एंड प्रेशर आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल होता है, ग्रेविटी होती है और प्रेशर होती है, इसको हम ले सकते हैं एक, यह मान सकते हैं कि कंसीडरेशन में है, ठीक है। दिस इज ड्राइव्ड बाय कंसीडरिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट अलोंग स्ट्रीमलाइन है जी। इसको जो हम ना इस तरीके से डिनोट कर, इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। मोशन को हम मान सकते हैं कि फ्लूइड एलिमेंट्स अलोंग स्ट्रीमलाइन में है, ठीक है। तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन डी पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस बी इंटू डी बी इक्वल टू 0। अब ये तो पता ही हो गया, एलर्स इक्वेशन आपको मिल गया। जब एलर्स इक्वेशन मिल गया ना तो आप यहाँ से बर्नौली इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बर्नौली इक्वेशन किस तरीके से होगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ना, अपने आप ही निकल जाएगा। देखिए बर्नौली इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटीग्रेटिंग द एलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड एज्यूम द फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल। तब वहाँ पर ना जो इक्वेशन होगा, इसको मोशन इक्वेशन जो रखे ना उसको हम एज्यूम कर सकते हैं फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल को। जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो जाएगी, इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तुरंत फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो जाएगी। जब जाहिर सी बात है अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हुई तो वहाँ पर बर्नौली इक्वेशन लगना ही है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए जब बर्नौली इक्वेशन लग जाएगा तो बर्नौली इक्वेशन यहाँ से हम लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका सभी का इंटीग्रेशन हटाएंगे ना तो हमारा आ जाएगा पी अपॉन रो जी प्लस बी स्क्वायर, देखिए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड आएगा, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये बर्नौली इक्वेशन होता है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। जो पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर, जो पिटोट ट्यूब होता है ना उसका यूज़ किया जाता है क्या मेजर करने के लिए। देखिए हमें कहीं जाना नहीं है, दूसरा ऑप्शन देखना भी नहीं है, आपको तुरंत मार देना है। ऑप्शन नंबर इसे बी से हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। देखिए पिटोट ट्यूब जो होता है ना, दो चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो प्रेशर हेड को, डिफरेंशियल प्रेशर हेड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक तो वेलोसिटी को, जो फ्लूइड की वेलोसिटी ना उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखिए पिटोट ट्यूब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। चलिए इन सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा। फिलहाल ऑप्शन को आपको पता ही था, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था, पिटोट ट्यूब, ठीक है। पिटोट ट्यूब क्या होता है ना उसको देख लीजिए एक बार। पिटोट ट्यूब कैन बी यूज्ड टू मेजर द फ्लूइड ऑफ फ्लो वेलोसिटी। पिटोट ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं मेजर ऑफ फ्लो जो वेलोसिटी है, और डायनामिक प्रेशर डिफरेंस को, जो डायनामिक प्रेशर डिफरेंस है ना उन दोनों को मेजर करने के लिए जो पिटोट ट्यूब होता है इसका यूज किया जाता है। चलिए अब कुछ पॉइंट है ना पिटोट ट्यूब के, इज मेजर ऑफ वेलोसिटी फ्लो, कहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं वेलोसिटी फ्लो में। देखिए पिटोट ट्यूब इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन काइनेमेटिक हेड इनटू द प्रेशर हेड। देखिए
जो पीटो ट्यूब होता है ना, एक प्रिंसिपल होता है, किस पर आधारित होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पर आधारित होता है। और इसका जो है ना काइनेटिक हेड में जो प्रेशर हेड होता है ना, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। द पॉइंट एट विच द वेलोसिटी रिड्यूस इज जीरो, अगर उस पॉइंट पर वेलोसिटी रिड्यूस होकर के जीरो हो जाए तो उसको हम कह सकते हैं ना स्टेगनेशन पॉइंट है। देखिए अभी स्टेगनेशन पॉइंट क्या होता है आपको पता ही होगा। देखिए वह पॉइंट होता है जहाँ पर वेलोसिटी रिड्यूस होकर के जीरो हो जाए, वहाँ उसको कहते हैं स्टेगनेशन पॉइंट। ठीक है, आपको पता हो गया। चलिए वेलोसिटी हेड क्या होती है? वेलोसिटी हेड इज इंक्लाइंड बाय द डिफरेंट इन द लिक्विड लेवल बिटवीन 2.2 पीटो ट्यूब। देखिए टू पीटो ट्यूब के बीच जो लिक्विड लेवल होती है ना, उसको मेजर करने, उसमें जो इंक्लाइंड होती है वेलोसिटी में, कितने वेलोसिटी बेग से जा रहा है, द पीजोमीटर लगता है उसमें। पीटो ट्यूब और पीजोमीटर लगता है, दोनों के बीच जो वेलोसिटी होगी उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। द पीटो ट्यूब मेजर द टोटल हेड, जो पीटो ट्यूब है ना टोटल हेड को मेजर करता है, एंड देयर फार नोन एज टोटल हेड ट्यूब, और इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से टोटल हेड ट्यूब कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फिगर देख लीजिए एक बार जल्दी से, आपको फिगर देखने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये पीजोमीटर है, इसका यहाँ पर पीजोमीटर लगा देते हैं, ये हमारा ये हाइट हो जाता है। इसका किसका हाइट होता है? ये जो हमारा है ना, ये पीटो ट्यूब की हाइट है, ये पीटो ट्यूब लगा है। ये हमारा वाटर लेवल है, ये सभी वाटर लेवल हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर बी2 जो वेलोसिटी है ना जीरो हो जाएगी तो वहाँ पर स्टेगनेशन पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब जब स्टेगनेशन पॉइंट होगा तो वहाँ पर बी इक्वल टू हो जाएगा 2g ऐसे। ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाएगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ये हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बर्नौली इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। बर्नौली इक्वेशन इसमें से किस पे एप्लीकेबल नहीं है? देखिए आपको पता ही होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग लगा भी दिए होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल सी सही हो जाएगा, फ्लो विथ वर्क ट्रांसफ़र। ये फ्लो विथ वर्क ट्रांसफ़र पर नहीं, बर्नौली इक्वेशन इस पर नहीं अप्लीकेबल हो सकता है। ये बर्नौली इक्वेशन किस पर अप्लीकेबल हो सकता है? स्टडी फ्लो पर अप्लीकेबल हो सकता है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लो पर ही अप्लीकेबल हो सकता है, और फ्रिक्शनलेस फ्लो होता है ना, उस पर भी बर्नौली इक्वेशन अप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बर्नौली इक्वेशन अज्यूम, जो बर्नौली इक्वेशन को ना हम प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से? स्टडी फ्लो को प्रोवाइड करा करके हम बर्नौली इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या? इनकम्प्रेसिबल, जो हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है ना, यहाँ से हम बर्नौली इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इनवर्स्ड फ्लो होता है, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और इरोटेशनल फ्लो होता है, वहाँ से भी। और फ्रिक्शनलेस होता है ना, वहाँ से भी बर्नौली इक्वेशन लग सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं ना, बर्नौली इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्लो विथ वर्क ट्रांसफ़र, ये वर्क ट्रांसफ़र फ्लो कराने के लिए नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट को हम मान सकते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए सभी स्टेटमेंट, मैं एक बार स्टेटमेंट सभी पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सभी ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग सभी को देख लिए होंगे। चलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इन ये गिवन डक्ट सिस्टम द टोटल प्रेशर ड्रॉप वेरीज द लीनियर विथ फ्लो रेट, जो हमें टोटल डक्ट सिस्टम दिया रहता है ना, उसमें टोटल प्रेशर जो ड्रॉप होती है लीनियर होती है, और उसके साथ जो फ्लो रेट होता है ये होता है सभी स्टेटमेंट। ये तो मुझे सही लग रहा है, चलिए आपको क्या लग रहा होगा कोई बात नहीं, मैं इसको नहीं बताऊंगा क्या सही क्या नहीं। ठीक है, इन ए गिवन डक्ट सिस्टम द टोटल प्रेशर ड्रॉप वेरीज इन पैराबोलिक मैनर विथ फ्लो रेट। देखिए ये भी सही लग रहा है, अब क्या सही है? ये तो नहीं सही था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मुझे नहीं बताना है अभी, आप लोग लगाइए। ठीक है, फॉर ए गिवन फ्लो रेट द टोटल प्रेशर ड्रॉप ऑफ डक्ट इंक्रीज एज डैम्पर और ओपन फॉर, जो डैम्पर होता है ना ओपन अधिक हो जाता है। ये चलिए आप लोग लगाइए। ठीक है, फॉर ए गिवन फ्लो रेट द टोटल प्रेशर ड्रॉप ऑफ डक्ट इज लेस व्हेन एयर फिल्टर आर न्यू, जो देखिए डक्ट अगर लेस हो जाएगा तो वहाँ पर एयर फिल्टर नया लगा देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा आपको पता ही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल देखिए, इसमें तो ई सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ई लगा दीजिए सही।
ऑप्शन नंबर इसमें ई सही लगा दीजिए। देखिए ये हमारा चौथा सही है। फॉर ए गिवन फ्लो रेट है, जो फ्लो रेट दिया रहता है उसके कारण जो टोटल प्रेशर ड्रॉप होती है और उसके डक्ट लेस जो होता है ना बहुत कम हो जाती है, और जब वहाँ पर एयर फिल्टर नया लगा देंगे तब। ठीक है, देखिए ये हमारा चौथा स्टेटमेंट सही था। और दूसरा स्टेटमेंट क्यों सही है, इन ए गिवन डक्ट सिस्टम, एक गिवन डक्ट सिस्टम में ना द टोटल प्रेशर ड्रॉप होता है वेरीज इन पैराबोलिक मैनर। ये पैराबोलिक मैनर हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, पैराबोलिक इस तरीके से ड्रॉप होता है विथ फ्लो रेट में। चलिए इतना सब सिस्टम पता हो गया, चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये हमारा ई सही था, ऑप्शन नंबर ई सही था, आपको पता ही था पहले से ही। देखिए पहला स्टेटमेंट जो था ना, इन ए गिवन डक्ट सिस्टम, जो हमें डक्ट सिस्टम दिया रहता है द टोटल प्रेशर ड्रॉप वेरीज इन पैराबोलिक मैनोमीटर। देखिए पहला जो था पैराबोलिक मैनोमीटर हो जाता है जिसके फ्लो रेट के साथ। ठीक है, और चौथा स्टेटमेंट जो था ना वो भी सही था। फॉर ए गिवन फ्लो रेट द टोटल प्रेशर ड्रॉप ऑफ ए डक्ट सिस्टम इज लेस व्हेन द एयर फिल्टर इज न्यू, जब एयर फिल्टर नया लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर चौथा हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही थे। ठीक है, चलिए अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इन फोर्स्ड वर्टेक्स, जो फोर्स्ड वर्टेक्स होता है ना, ये क्या होता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ना आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर कोई भी प्रकार की बुक चाहिए ना तो हमारे YCT बुक्स से आप सब वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। देखिए अगर और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ना बहुत सारे PDF प्रोवाइड होते रहते हैं और वहाँ पे आप लोग के लिए भी काम लायक रहता है PDF। ये बात नहीं है कि फालतू PDF रहते हैं, सभी क्वेश्चन वाले PDF रहते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो रही ना कहीं पर भी तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, वहाँ से आप लोग सीधी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, और आप लोग को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ना उस प्रॉब्लम को बताइए, या कोई क्वेश्चन फंस रहा है ना तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।